नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य लाभ मुहैया कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 2018 में आयुष्मान भारत योजना के नाम से इसे शुरू किया गया। आयुष्मान भारत योजना का लाभ मरीज शासकीय और निजी अस्पताल में बिना किसी शुल्क के ले सकता है। जबलपुर में 2 गंभीर आदिवासी मरीज जब आयुष्मान भारत कार्ड लेकर शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया जाता है। निजी अस्पताल प्रबंधन मरीजों से 80,000 रुपए वसूल लिए और बाद में उन्हें मेडिकल अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। गरीब आदिवासी मरीज का परिवार कुछ समझ भी नहीं पाता है कि आखिर आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद मरीज को दूसरी जगह को रेफर कर दिया गया। मरीज का परिवार अब शासन से गुहार लगा रहा है कि उसे उसके पैसे वापस दिलाए जाए। निजी अस्पताल द्वारा आदिवासी वर्ग के मरीजों से आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी उनसे जो बिल लिया गया, इसकी जानकारी आदिवासी उत्थान महासंघ मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों को लगती है तो वो मरीज के समर्थन में आगे आते हैं। महासंघ के लोग अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस के आला अधिकारियों को इसकी शिकायत करते हैं। महासंघ के लोगों का कहना है कि जब आयुष्मान कार्ड में 5 तक का इलाज सरकार फ्री में करा रही है, तब उसने पैसे किस बात के लिए गए। आदिवासी उत्थान महासंघ इसकी जाँच की मांग कर रहा है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। आदिवासी उत्थान महासंघ को शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें श्री प्रहलाद ठाकुर और श्री बसंत घोटिया को जब वो दिन का 8 तारीख को सड़क दुर्घटना हो गई थी, उसके बाद उपचार के लिए उनको स्वास्थ्य हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और लगातार स्वास्थ्य हॉस्पिटल के कर्मचारियों द्वारा बोला गया था कि उनका इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत किया जाएगा, लेकिन उन्होंने आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज नहीं किया और एक दिन का 80,000 रुपये बिल ले लिया। जब उनके द्वारा बात की जाती है मेरे द्वारा स्वास्थ्य हॉस्पिटल में, तो उन लोग ये बोलते हैं कि डायग्नोसिस करने के बाद पता चलता है कि व्यक्ति गरीब है। 80,000 लेने के बाद पता चलता है कि उनको कि व्यक्ति गरीब है। लगातार आदिवासियों के साथ अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और शासन इस पर कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी तक उनसे आपकी चर्चा हुई तो क्या कहा? उन्होंने यही कहा है कि हम लोग क्या रहते हैं कि हम लोग आयुष्मान से इलाज नहीं करते हैं, मतलब आयुष्मान के कार्ड के तहत इलाज नहीं किया जाता। तो क्या बोला? तब उन्होंने यही बोला था कि हम लोग आपका इलाज आयुष्मान कार्ड से ही करेंगे और आपका 1 रुपये भी नहीं लगेगा। उनके पर से भी जो पैसा कटा उसका मैसेज भी आया होगा? नहीं, उसका नहीं आया। और बिल भी देखिए, ऐसे फर्जी बिल देते हैं। ये उसका बिल है, क्या बोलते हैं उसको, दवाइयों का। ये 3500 की दवाइयाँ हैं और ये 7,000 के बिल है दवाइयों का। इसमें कुछ नहीं लिखा, दवाई के डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखा, कौन सी दवाई ली है कौन सी नहीं ली गई। और ये जो इनने जो MR की CT स्कैन, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं देते हम लोग को, रिपोर्ट भी नहीं देते। ये उनके परिजन, इनके पिताजी खुद भर्ती थे। पैसा जो दिया गया है वहाँ पे, ये किसके द्वारा दिया गया? ये परिजन के द्वारा दिया गया है। कितना टोटल कितना? 80,000 रुपये दिया गया है। अब क्या कह रहे हैं वो? अब जब जो व्यक्ति है जो भर्ती था, वो उसकी हालत गंभीर हो गई तो उसको मेडिकल रेफर कर दिया उनने। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो पैसा लगा है उसको परिजन को वापस कराया जाए। क्या नाम है? मेरा योगेश कोल नाम है। भर्ती था क्या नाम? जो भर्ती थे उनका नाम था श्री प्रहलाद ठाकुर और श्री बसंत घोटिया, ग्राम खजरी, तहसील पनागर, जिला जबलपुर। संज्ञान में बात आई कि खजरी खिरिया से हमारे आदिवासी भाई लोग आए। मिस्टर बसंत ठाकुर और प्रहलाद घोटिया का जो आयुष्मान कार्ड के तहत स्वास्थ्य हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, परंतु मुझे इन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड की पैसे की भी रिकवरी हो गई, पैसा भी निकाल लिया गया और उनका इलाज भी नहीं किया और किसी तरह की कोई भी जो स्लिप होती इनको नहीं दी गई। न जाने कितने बसंत ठाकुर और प्रहलाद घोटिया होंगे जो संस्कार धानी में अपना इलाज कराने जमाने के जितने भी हॉस्पिटल हैं आज पूरी लोकसभा में, तो इतने हॉस्पिटल में जो भर्राशाही चल रही है, ये तो एक केस है, न जाने कितने केस होंगे जिनके साथ लूट चल रही है। उनको ये नहीं पता चल रहा कि उनके आयुष्मान कार्ड से पैसा निकाल लिया जा रहा है और उनका इलाज भी नहीं हो रहा। वो तो इनने अपने संज्ञान में आए और यहाँ पर आकर SDM को और जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। उसके पश्चात ये बात समझ में आई कि आयुष्मान कार्ड की जो भर्राशाही चल रही है ये आज से नहीं चल रही है। कई बुजुर्ग हैं जो इस चीज़ की रूपरेखा नहीं जानते, परंतु आयुष्मान कार्ड उनका इलाज के नाम पे जमा कर लिया जाता और पैसा निकाल लिया जाता और कुछ लोगों से कैश भी डिपॉजिट कर लेते हैं। ऐसा सामने आया कि कुछ लोगों से कैश भी डिपॉजिट कर लेते हैं और जो आयुष्मान कार्ड की जो अमाउंट है वो भी निकाल लेते हैं। जैसे कई लोग, ये स्वास्थ्य हॉस्पिटल का मामला है, ऐसे लोगों पर ऐसे हॉस्पिटल पे कार्रवाई करना चाहिए। अगर इसके साथ आयुष्मान कार्ड भी जितने भी संबंधित हैं, जितने भी हॉस्पिटल है, उन पर भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और जिला कलेक्टर महोदय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि सब पे छापा डालें और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि शहर में और सरकार के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं
उनके खिलाफ कार्रवाई, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनका निरस्त करना चाहिए सर्टिफिकेट हॉस्पिटल का। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।